न्यूज चैनल से संजय कुमार। आज हम आए हैं ऋषिकेश अखंड महायोग श्री पीठ न्यास आश्रम में। यहाँ के महंती जी एक विशेष सनातन प्रेमियों के लिए सेवा दे रहे हैं, जो योग और योग इसके साथ में आस्था से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज हम साक्षात्कार करते हैं महंत जी से अखंड महायोग श्री पीठ न्यास। जी स्वामी जी, जय श्री राम। मैं न्यूज चैनल से संजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप अखंड महायोग सिद्धपीठ के संस्थापक हैं। कृपया अपना एक बार अगर आप हमारे न्यूज चैनल को अपना परिचय दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं स्वामी अखंडानंद ऋषिकेश की पावन भूमि में स्थापित एक छोटा सा हमारी कुटिया है और वीरभद्र मंदिर के बिल्कुल निकट है। बाबा की कृपा से उनके चरणों में हम लोग यहाँ साधना के लिए रहते हैं और इसी में साधना के अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें कि साधक उस परम तत्व की ओर आंतरिक जगत की यात्रा तय करता है, जहाँ से वो जन्म जन्मांतर से भटका हुआ है। हमारा ध्येय यही है कि प्रत्येक जीव को सुलभ हो सके, इस प्रकार से हम उस आंतरिक जगत की यात्रा को तय कराने में उसके सहयोगी बनने का प्रयास करते हैं। करने कराने वाली तो महामाया माँ जगत जननी बैठी है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि उसको अपने आप से मिला दे, अपने आप को वो जान ले, पहचान ले, जिससे कि उसकी ये भवा-भोई की जो तृष्णा और कलेश है वो सब मिट जाए। सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद का मार्ग है ये, तो उस मार्ग में ले जाने का प्रयास हम लोग अखंड महायोग श्री पीठ की ओर से करते हैं और सभी का स्वागत भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं कि हमारे यहाँ भी जैसे यज्ञ होने वाला तो उस यज्ञ में सब भाग लें। इस प्रकार की क्रियाकलाप हमारे यहाँ चलते हैं। अच्छा स्वामी जी, आप सनातन को उजागर करने के लिए, सनातन को साथ में रखने के लिए, सनातनियों को संगठित करने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो सभी वो कहते हैं ना, वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये साधुओं का जो जीवन है वो परोपकार के लिए होता है और उस परोपकार में अनेक संत जो है हमारे, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधाओं से, अलग अलग प्रयासों से अपना प्रयास कर रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। उसी में भी एक छोटा सा प्रयास गिलहरी की तरह हम भी कर रहे हैं कि लोगों को, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है वो कुछ नया जानना चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि मतलब ये कि पाखंड में ना जाके अखंड की ओर चलना चाहती है। तो हम उसको अखंड के दर्शन कराने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी बहुत सारी विधाएं ऐसी जो लोप हो गई हैं। जैसे आप लोगों को बताएं, रोजाना सतयुग भी आता है, त्रेता भी आता है, द्वापर भी आता है और कलयुग भी आता है। हर 3-3 घंटे के अंतराल में आ रहा है। सुबह 3 बजे से अगर आप देखेंगे तो 6 बजे तक सतयुग प्रतिदिन आता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं। तो उसमें साधना का एक अलग ही आनंद आता है और उस साधना को करने का लाभ अलग ही मिलता है मनुष्य को। तो हम सतयुग की प्रथा में उसको साधना कराने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आ जाता है 6 से 9 त्रेता। तो त्रेता में यज्ञ का विधान है, तो भगवान राम को आपने देखा होगा। अब कई लोग कहते हैं जी कर्मकांड से दूर रहें, कर्मकांड से ऐसा रहे, कर्मकांड। आप ये लगाइए, वेदों की अनुशंसा सभी लोग कर रहे हैं और 1 लाख श्लोक उसमें है, 80,000 कर्मकांड के हैं, तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा जिसमें कि कर्मकांड को उसको लिया गया। तो कर्मकांड की विधि जो है वो पहले से ही हमारी चलती रही, जिसमें राम जी का अवतार भी जो हुआ वो भी उसी यज्ञ से हुआ, द्रौपदी का यज्ञ से हुआ। अनेकों अनेकों ऐसी पुत्र और वो सब मिले हैं कि जो यज्ञ के द्वारा ही मिले हैं। तो यज्ञ की परंपरा का भी क्षय नहीं होना चाहिए। त्रेता में हमारे यज्ञ की परंपरा थी, तो राम जी का अनुसरण करते हुए हम लोग उसको 6 से 9 के बीच में हमारे यहाँ प्रतिदिन यज्ञ की परंपरा रहती है। और उसके बाद 9 से 12 जो है वो द्वापर आ जाता है। तो द्वापर में जो है योग का विधान था, धर्म संस्कृति के विचार करने का, योग साधना कराने का, इन सब चीज़ों का जो प्रयास करते हैं हम, वो आपका 9 से 12 के बीच में करते हैं। और 9 से 12 के बाद 12 से 3 तक, क्योंकि आप देखते हो खूब आलस आता है, शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कुछ ना करें,
पड़े रहे, सुस्ती सी अजीब सी स्थिति हो जाती है, वो कलयुग का प्रसार है, तो उसमें कलयुग का प्रसार रहता है। अभी हमारा जो मुख्य ध्येय है कि हमारी जनरेशन भटक रही है और वो इधर से उधर दुखी हो रही है, तो उनको हम संगठित करके एक बार ये करना चाहते हैं कि तुम हाय हाय तौबा तौबा में मत रहो, आंतरिक जगत की यात्रा तय करो। जितना तुम साधना में जाओगे उतना ही अपने आप को पहचानोगे। तुम शेर के पुत्र हो, शेर के पुत्र होके और उसके बावजूद तुम कहाँ मलेच्छों की तरह रह गए। आप ऋषियों की संतान हो, ऋषियों की संतान, ऋषियों, जब शेर का बच्चा शेर कहलाता है तो क्या ऋषि का पुत्र ऋषि, जो उसका वंशज है वो ऋषि नहीं रहेगा क्या? तो उसी ऋषि परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। आज वायुयान में आप यात्रा कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें चल रही हैं, लेकिन उसके पीछे कौन है? महर्षि भारद्वाज, जिन्होंने उस परंपरा को, जिसको विस्थापित किया, जहां से वो सब चीजें आई। आज विदेशों में जा जाके वो हमारे यहाँ ऐसी हो गई है जैसे कि दूध तो है श्रेष्ठ गाय का, और कुत्ते की खोपड़ी में रख के उसको पिलाया जा रहा है। अर्थात अगर यदि हम अपने ही पैटर्न पे चलें तो ना आज हमको किसी तरह का दुख है, और सब संतापों की पूरा ब्रह्मांड आप देख सकते हो अपने इन्हीं आंखों से, आंतरिक जगत की यात्रा तय करके, और पूरे विश्व को झुका सकते हो आज भी। शर्त यह है कि आप अपनी परंपराओं में वापस लौट जाए। तो उन परंपराओं के निर्वाह के लिए हमारे यज्ञ की परंपराएं रहती हैं, और अनेक कार्यक्रम हमारे यहाँ चलते रहते हैं। योग साधना की परंपरा रहती है, और स्वास्थ्य जीवन के लिए हम लोग उसकी पूरी बॉडी को क्लीन कर लेते हैं, मतलब लगभग उसको डिटॉक्स कर देते हैं लगभग 24-25 घंटे में। तो ये प्रयास रहता है। अनेक लोगों ने लाभ उठाया, जिनका शरीर स्वस्थ हो गया, वो अनेक रोगों से परेशान थे, तो वो भी धीरे धीरे करके लाभ पा रहे हैं। क्योंकि जब तक निरोगी नहीं रहेंगे तो योगी कैसे बनेंगे, और योगी नहीं बनेंगे तो महायोगी कैसे बनेंगे। तो हमको महायोग की यात्रा करानी है, योग को भी समझाना है कि योग के विषय में भी लोग भटक गए हैं। अच्छा, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी को कुछ नया, हर किसी को कुछ नया चाहिए, और आप बात कर रहे हैं योग, आयुर्वेद और साधना। आज की युवा पीढ़ी तो कहीं ना कहीं योग, आयुर्वेद और साधना तीनों से भटक गई है। आप इन तीनों चीजों को आज की युवा पीढ़ी के सामने लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? बहुत सुंदर प्रशंसा। पहले तो आपकी प्रशंसा की जाए संजय जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। यही विडंबना है हमारी कि अभी तक हम योग को ही नहीं पहचान पाए और योग में आ भी नहीं पाए। योग प्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। कितनी अजीब सी बात है, जो प्राप्त है पहले से उसकी प्राप्ति, अर्थात कहीं ना कहीं उसमें विभेद हुआ, यानी उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई है, तो उस रुकावट को दूर करने का नाम योग है। क्योंकि योग आसन करने से, आप ये देखिए हमारे यहाँ 4 प्रवर्तक हैं योग के। मैं बार बार कहता हूँ कि अभी तो योग की अब ABCD में भी नहीं आए। योग जिस दिन आप प्रसारित कर लेंगे उस दिन तो पूरे संसार को झुका लेंगे आप। जैसा कहा भी गया है कि हम पहले से ऋषियों की संतान है और विश्व गुरु बनने की उसमें चल रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु इस तरह से नहीं बनेंगे। जैसे आप योग को प्रसार कर रहे हैं, ये योगा है। जब ये लोग योगा कहते हैं इसको, तो हमको बड़ा आनंद आता, बड़ी खुशी होती है कि ये योगा है। योग इज डिफरेंट। तो योग क्या है कि अभी तक हमारे यहाँ 4 प्रवर्तक हैं। आप महर्षि पतंजलि को जान रहे हैं। महर्षि पतंजलि उनमें से एक है जिन्होंने अष्टांग योग की रचना की। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। अब स्थिर सुख आसनम कहा गया। आसन क्या है? स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक हम आसन में बैठ सके, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। और ध्यान का जो है, पहले तो 3 घंटे 40 मिनट का ध्यान हो, और उसका भी 10वां भाग जो है ध्यान का, आपका जब ध्यान इतनी देर लग जाएगा तो उसका 10वां भाग समाधि होगी। तो आप बैठ तो पाते नहीं आधा घंटा भी, तो कर क्या रहे हैं? ये जो जितना हाथ पैरों को हिलाने का या एक्सरसाइज करने का था, 84 लाख आसन, 84 लाख योनि, उनसे सबसे लिया गया ताकि आराम से बैठ सके, हम अपना नर्वस सिस्टम प्रॉपर हो सके। यम नियम तुम्हारे सदे नहीं, यम नियम आसन को पकड़ लिया। प्राणायाम तुम्हारे अल्ले पल्ले कहीं जाता नहीं, बहुत कम, थोड़ा बहुत जितना भी कर लिया। तो आप तो अष्टांग योग भी नहीं, और सीधे सीधे ध्यान की प्रक्रिया आप कहते हैं 7वें अंग में जाकर लगते हो। तो अभी तक तो योग की कहीं बात है नहीं। इसी में ही हमारे दूसरे प्रवर्तक हुए भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सांख्य योग, कर्म योग आदि आदि जो गीता में भरा हुआ वो योग है, वो भी योगेश्वर के नाम से जाने गए हैं। तीसरे जो है हमारे महात्मा बुद्ध है, जो विपश्यना वाला मार्ग है, श्वास पर श्वास के ऊपर की साधना वो कराते हैं, वो भी योग है, वो भी एक योगी है। और चौथे हैं गुरु गोरक्षनाथ बाबा, जो कुंडलेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। कुंडली शक्ति का प्रसार जब हो जाता है
जब जीव के उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए वो माँ भगवती कृपा करती है, तो तब उस जीव में वो प्रकटीकरण होता है, अर्थात वो किसी गुरु के सानिध्य में आता है। और वहां से होने के बाद ना उसे आसन की जरूरत पड़ती, ना प्राणायाम की जरूरत पड़ती, वो स्वतः ही करा देती है अंदर ही अंदर। और जब वो कराती है तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार का भी प्राणायाम हो सकता है, जिसे कैमरे भी पकड़ नहीं पाते हैं। इतना तेजी से और इतने सिस्टमेटिक चलता है, वो शरीर की क्षमताओं को जानती हुई चलती। तो योग में पहले योग को पहचान लेंगे, योग क्या है। योग प्राप्ति प्राप्ति का नाम योग है जी। अच्छा, आपने अभी एक चीज बताई कि सतयुग, द्वापर और त्रेता, तीनों युग को हम हर रोज जीते हैं। उसमें हमें योग भी करना चाहिए निरोग रहने के लिए, आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज की भागती दौड़ती दुनिया में ऐसा क्या आप आज के युवाओं को देना चाहेंगे, दे सकते हैं, जिससे वो कम समय में निरोग भी रह सके और योग भी कर सके? 15 से 20 मिनट की तो हमारी एक्सरसाइज होती है सुबह के टाइम, जो हम लोग कराते हैं वो 15 से 20 मिनट की होती हैं और बहुत हल्की फुल्की होती हैं। लेट के एक मरीज भी उसको कर सकता है, लेकिन वो हमने अब तक इसीलिए छुपाई हुई है क्योंकि हर चीज का जो है यहाँ वो प्रचार प्रसार करके वो दूसरे ढंग से ले जाते हैं उसको। तो वो जीविका के लिए मना नहीं है कि उसको करें, लेकिन आप जो है क्योंकि जबरदस्ती शरीर को क्यों तोड़ रहे हैं। दूसरी बात, आपका जो है हमारे यहाँ कहा गया है, प्राकृतिक चिकित्सा कहती है जब विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं तो रोग उत्पन्न होता है। और आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त कफ जब अनबैलेंस हो जाता है, यानी वो सम नहीं रहता, तब रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम इस तरह का खान पान करें, इस तरह की व्यवस्थाएं करें, उनको समझाएं कि आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। पहले 2 जून का भोजन कहा जाता था। आज की डेट में आदमी लग्जरियस इतना भोजन कर रहा है कि शरीर में उसके पचाने की क्षमता नहीं है, भोजन अधिक कर रहा है। और भोजन भी कर रहा तो वो भी कुछ अलग तरीके का भोजन कर रहा है। जैसे पनीर का ही ले लीजिए, चलन कितना है इस टाइम। अब पनीर को, जो पनीर की सब्जी नहीं बनी तो कुछ नहीं बना। जबकि हमारे यहाँ पहले दूध फट जाता था तो उसको आपने देखा होगा बचपन में, खलके में डाल दिया जाता, यानी पशु को जो खिलाते थे उसमें कहते थे भाई अब जो है फट गया, इसमें नुकसानदेह हो गया। तो वो हमारे यहाँ कहीं भी आयुर्वेद में नहीं बताया गया पनीर के लिए। पनीर क्या, जैसे पाउडर फॉर्म में आ रहा है, उसको बना के पनीर को दे रहे हैं, तो वहां तो बजा के फंस जाता है। जब मल ज्यादा शरीर में उल्टा सीधा होगा तो रोग उत्पन्न होंगे। तो हम बहुत सारी चीजें ऐसा है जो हमारे प्रचार प्रसार के लिए चल रहा है, तो उसमें हम लोग बीच बीच में क्लासेस भी लगाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित और उससे संबंधित खान पान से संबंधित हमारे विचार रहते हैं, प्रश्नोत्तरी रहती है, ताकि आप निरोगी कैसे रह सकते हैं। तो उनको निरोगी बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है कि अपने खान पान पे ध्यान दें। 6 घंटे से पहले कुछ ना लें। आयुर्वेद कहता है 6 घंटे से पहले कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रसों का उत्पादन होता है, एक बिस्किट खाने पे भी उतने रस बनते हैं जितने 4 रोटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब वो बार बार बनेंगे तो वो कहीं ना कहीं घुटनों में और उसमें एसिड का काम करेंगे और वो दुर्गति का पात्र बनेंगे आप। तो बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, अभी अलग अलग एक एक टॉपिक तो ले लेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ी विडंबना फिलहाल हमारे सनातन समाज में हो रही है। युवा शिक्षा के क्षेत्र में जाकर के जो सबसे जरूरी कार्य है उसको भूलते जा रहे हैं, विवाह लेट कर रहे हैं। उसके लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम आए किस लिए हैं। तो हम अपने मार्ग से ही भटक गए, क्योंकि हम लोगों का जो था, हमारे यहाँ पुरुषार्थ के 4 चतुष्टय बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उनके प्रति हमें उत्तरदायित्व था हमारा, क्योंकि पहले था ये कि 100 साल की उम्र होती थी तो उसमें 24-24 साल में मनु महाराज ने उनको बांट दिया था उस ढंग से, जो चलो 24 साल का ब्रह्मचर्य, 24 का गृहस्थ हो, और गृहस्थ के बाद आदमी 50 साल में वानप्रस्थ में मतलब अपने बच्चों को समझाते बुझाते और निकल जाता था। आज का तो समय ऐसा आ गया कि 60 साल भी बहुत मुश्किल से जी पा रहा आदमी। तो हमको ये व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी कि हम उसका सुख भी भोग लें उस व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ बार बार ऋषियों का चिंतन रहा है। 88,000 जो है ऋषियों ने चिंतन किया नैमिषारण्य में। तो क्यों? इसीलिए तो किया था। पहले ऋषि साथ में बैठते थे और अनुसरण करते थे, और इनके दोबारा जो है इन पे परिचर्चाएं होती थी कि धर्म को किस तरह से स्थापित किया जाए, क्या क्या किया जाए। तो बहुत लंबे टाइम से विडंबना ये है कि हम धर्म की लकीर तो पीट रहे हैं, लेकिन उसमें शोध नहीं हुए। तो शोध के अनुसार हमें ये करना चाहिए कि अगर हम 60 साल के हैं तो मैं तो ये कहता हूँ 15-15, 20-20 साल के अगर बांट दिए जाए, 20-20 साल का भी बांट दें, तो 20 के बाद आदमी को, बच्चे को शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब उसका बच्चा अगर उसके लायक ही नहीं हो पाएगा, उसकी वो परवरिश ही नहीं कर पाएगा ढंग से, तो बच्चे पैदा करने का भी टाइम निकल जाता है और उनमें वो
आजकल प्रजनन की शक्ति भी नहीं रहती है, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है क्योंकि यूरिया का और दुनिया भर की चीजों का तो इस्तेमाल हो रहा है। तो हमको ये करना चाहिए कि विद्या अध्ययन भी हमारा ठीक टाइम पे हो जाए और ये ना हो कि पाश्चात्य सभ्यता की तरफ 30-30, 35-35 साल तक उसी चीज में लगे हुए हैं, तो किस टाइम हमारी गृहस्थी होगी, और गृहस्थ का अगर आनंद नहीं लिया तो फिर भी जीवन निरर्थक है, क्योंकि चारों के चारों का समावेश अपनी जगह है। अगर वो नहीं होगा तो आप उस जीवन के आनंद से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि सभी चीजें हैं, जैसे भोजन के साथ के धर्म को किस तरह से स्थापित किया जाए, क्या क्या किया जाए। तो बहुत लंबे टाइम से विडंबना ये है कि हम धर्म की लकीर तो पीट रहे हैं लेकिन उसमें शोध नहीं हुए। तो शोध के अनुसार हमें ये करना चाहिए कि अगर हम 60 साल के हैं तो मैं तो ये कहता हूँ 15-15, 20-20 साल के अगर बांट दिए जाए, 20-20 साल का भी बांट दें, तो 20 के बाद आदमी को, बच्चे को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब उसका बच्चा अगर उसके लायक ही नहीं हो पाएगा, उसकी वो परवरिश ही नहीं कर पाएगा ढंग से, तो बच्चे पैदा करने का भी टाइम निकल जाता है और उनमें वो आजकल प्रजनन की शक्ति भी नहीं रहती है, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है क्योंकि यूरिया का और दुनिया भर की चीजों का तो इस्तेमाल हो रहा है। तो हमको ये करना चाहिए कि विद्या अध्ययन भी हमारा ठीक टाइम पे हो जाए और ये ना हो कि पाश्चात्य सभ्यता की तरफ 30-30, 35-35 साल तक उसी चीज में लगे हुए हैं, तो किस टाइम हमारी गृहस्थी होगी, और गृहस्थ का अगर आनंद नहीं लिया तो फिर भी जीवन निरर्थक है, क्योंकि चारों के चारों का समावेश अपनी जगह है। अगर वो नहीं होगा तो आप उस जीवन के आनंद से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि सभी चीजें हैं, जैसे भोजन के साथ पानी की आवश्यकता है या किसी और चीज की आवश्यकता, उसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए एक अर्धांगिनी का, एक परिवार का होना, क्योंकि परिवार के साथ जब व्यक्ति रहता है तो एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम सोभरी ऋषि थे। सोभरी ऋषि अब देख रहे थे वो कोलाहल करते हुए उनको मछलियों को उसमें नीचे समाधि जल में ली हुई थी, तो उन्होंने कहा कितना सुखपूर्वक ये आनंद ले रहे हैं, तो मुझको भी ग्रस्त बसाना चाहिए। तो वो वहां से निकले और उसके बाद जो पहुंचे हैं राजा के यहाँ, मानधाता के यहाँ, शायद मेरे ख्याल से था, कुछ इस तरह का है। तो मानधाता के जब पहुंचे तो उन्होंने उनसे उनकी पुत्रियों को मांगा, तो उनकी 15-16 पुत्रियां थी वो। तो उन्होंने कहा कि मैं किसका बुरा बनूंगा, क्योंकि बूढ़े वैसे है शरीर, और वो तो उन्होंने कहा कि महाराज जो आपका वर्ण कर ले उसी को ले जाओ। तो एक दरवाजे से निकले तो युवा हो गए योग बल से, और 17 साल के, तो सारियों ने उनको वर्ण कर लिया, और उसके बाद वो उनको लेके अरण्य में गए और वहां जो है उन्होंने पर्णकुटी बना के और एक नई जो है परंपरा के अनुसार उनका, और हर एक की उनसे खुश रहती थी। तो देखिए जब उन ऋषियों ने भी उस आनंद की अनुभूति की, उन चीजों को देखा है, तो ये ग्रस्त तो बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। तो उस ग्रस्त का भी पालन हो जाए, और उसका भी, तो युवाओं से मैं यही कहूंगा कि आप कहीं भटक नहीं जाओगे। हमारे बाप दादा जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने अभाव में जीवन को काटा, लेकिन उस अभाव में भी वो आनंद लेते थे। तो आज हमारा जो खो गया है वो, आप 30 साल के होने के बावजूद आपकी स्थिति ही कुछ नहीं रहती है, तो आप जा कहाँ रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल और मेरे जहन में आया है। अभी हम कुछ लोगों को देखते हैं कि घर बार छोड़ करके सन्यासी बन गए, पर हमारे शास्त्रों में किसी भी महान संत का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि उसने गृहस्थाश्रम को छोड़ा है। क्या सन्यासी बनने के लिए गृहस्थाश्रम को या घर को छोड़ना अनिवार्य है? देखिए इसमें क्योंकि क्रिटिसाइज अगर कोई करे तो एक अलग चीज है, वरना मेरा अपना मानना है कि ये मन का विषय है संन्यास। क्योंकि अगर वस्त्र लगाने से या किसी चीज से और वो स्थिति वहीं की वहीं रही तो उसमें कुछ नहीं रहा, तो आप गृहस्थ में भी एक परम योगी परम लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। आप हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को लें, जिनकी हम आराधना करते हैं, सारे गृहस्थी थे, गृहस्थ दिखाया गया उनका, राम जी गृहस्थी थे, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थी थे। तो जब वो ग्रस्त रहते हुए और अपने जीवन को एक ईश्वर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, महावीर ग्रस्त थे, आपके बुद्ध ग्रस्त थे, तो धीरे धीरे खैर ठीक है उन्होंने छोड़ा, उनको मान लेते हैं। छोड़ना तो ये है कि आदमी यूं छोड़ता था क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कलेशों से निवृत्ति पा जाए। पर मेरा अपना मानना ये है कि जो ग्रस्त में रहते हुए कष्ट भोगता है, वो कहते हैं जिसके नहीं फटी विवाही वो क्या जाने पीर पराई। तो जो वहां से उसको वैराग उत्पन्न होता है वो वास्तविक वैराग आता है। पुस्तकों में वो वैराग धारण करना पड़ता है, लेकिन ग्रस्त में वो जो अपने आप ही स्वतः धारण हो जाता है, क्योंकि जब उन कष्टों को देखता है तो उसको वैराग उत्पन्न होता है। तो वो ग्रस्त में भी इसके पालन को करते हुए कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे आयुर्वेद, योग और सन्यासी जीवन के लिए बात करने के लिए। बहुत अच्छे आपने दिया और हम सभी सनातनियों से
निवेदन करेंगे कि आपके विचारों को सुने, समझें और आपके विचारधारा को अपना करके आपके साथ सहयोग दे करके आपके साथ चलें। अखंड महायोग श्री पीठ सर्व बाधा, ये सर्व बाधा मुक्ति यज्ञ का जो आपने लिखा है, इसका आप थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार डालेंगे। जी, सर्व बाधा मुक्ति यज्ञ जैसा नाम दिया वैसे ही इसका कार्य है, क्योंकि हमारे यहाँ पंचसूना महायज्ञ हुआ करता था, तो हम उसको निर्धारित करके चल रहे हैं। यहाँ पर जो है पंचसूना यज्ञ प्रतिदिन होता है, जिसमें चींटी, चिड़िया, मछली, बंदर सबकी सेवा के अनुरूप गौशाला और भोजनशाला के रूप में परिवर्तित, क्योंकि हमारे यहाँ देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और आपका भूत यज्ञ, तो इस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ, ये सब यज्ञ जो है परंपरा थी, क्योंकि पहले अतिथि भी घर में आता था तो उसका भी सत्कार किया जाता था। आज अतिथि को देखते ही आदमी थोड़ा सा मन को सिकोड़ता है, संत कोई चला जाए तो उसके प्रति भी वो भावना नहीं रही है। तो उन सब चीजों को भी आप यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। तो सर्व बाधा मुक्ति यज्ञ यहाँ हमारे यहाँ निरंतर जो है दुर्गा जी का एक पाठ है, तो जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो भी चलता है निरंतर, और उसके साथ साथ सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्विते मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यन्ति न संशया, इस मंत्र के द्वारा संपुट लगाकर निरंतर ये प्रक्रिया चलती है। उसमें कोई भी भाग ले सकता है। विशेष रूप से नवरात्रि में सभी के लिए हम अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। अभी 19 जनवरी से विशेष आयोजन होने जा रहा है, तो 19 तारीख से 27 तारीख तक सर्व बाधा मुक्ति यज्ञ लगभग 10 घंटे का चलेगा। तो किसी के घर में भी कोई अगर परेशानी है तो इसमें भाग ले सकता है, और भाग लेके आज के आधुनिक युग में ये देख सकता है कि यज्ञ की प्रक्रिया कितनी महान है आज भी, और कितनी जबरदस्त है कि आज भी वो आपको कुछ देर बैठने पे ही इतनी शांति और इतना सुख और समृद्धि में प्रदान करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उस माँ की शरणागत होके तो देखिए, वो कहते हैं हाथ कंगन को हारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसलिए इन सब चीजों को देखने के लायक है। जो हमारी परंपराओं का लोप हो गया है, उनको दोबारा पुनर्स्थापना करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का हम अखंड महायोग श्री पीठ में स्वागत करते हैं। सर्व बाधा मुक्ति यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। अच्छा स्वामी जी, जैसा आज की डेट में सभी लोग चाहते हैं कि कुछ शॉर्टकट, एक शॉर्टकट डायलॉग एक बहुत फेमस हो गया है कि मुझे ज्यादा कुछ करना भी ना पड़े और मेरे यज्ञ का फल भी मिल जाए। तो इस तरह से अगर कुछ लोग बाहर से हमारे चैनल के माध्यम से आपकी वीडियो को देखेंगे, कहेंगे कि मुझे भी योग में अपने आप को अपनी भागीदारी देनी है, तो उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? मार्गदर्शन तो यही है, वैसे तो विशेष रूप से हम कहते हैं कि आप इसमें सम्मिलित होइए, ज्यादा तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन यदि आप नहीं होते तो 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 365 रुपए से भी आप जुड़ सकते हैं। उसी में 10 पैसे चींटी, 10 पैसे चिड़िया, 10 पैसे मछली, 10 पैसे बंदर, 10 पैसे यज्ञशाला, 10 पैसे गौशाला, 10 पैसे भोजनशाला, इस प्रकार से कुत्ता वगैरह इन सब के लिए मिल जाता है। तो प्रतिदिन जो है ये यज्ञ आपका पूर्ण हो जाता है, और 1 रुपए में आप यज्ञ नहीं कर सकते। आज अगर यज्ञ आप करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये कम से कम लग जाते हैं, ब्राह्मण को बुलाना और सब चीजें करना। तो उससे हम अलग हट गए हैं। और जबकि हमारे यहाँ नियम था कि प्रत्येक ग्रस्त के लिए कहा गया था कि वो यज्ञ प्रतिदिन करे, तो उस प्रतिदिन को यज्ञ नहीं कर रहे, तो आप शॉर्टकट तो ये है कि आप हमारे साथ सम्मिलित होइए। बीच बीच में जब समय लगता है तो हमें देखिए कि क्या हम वास्तव में इस कार्य को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और आप इसको और कैसे सुचारू रूप से हम लोग चला सकते हैं, उसमें सहयोगी बनिए। इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। बहुत सुंदर विचार हैं आपके। मात्र 1 रुपए से आप सनातन से जुड़े रहेंगे। सनातन की सेवा, धर्म के नाम पर आप 1 रुपया दे या 1 लाख रुपए दे, आपकी श्रद्धा इसमें मायने रखती है। अगर आप श्रद्धा से 1 रुपया दे रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सुंदर रास्ता सनातनियों के लिए निकाला है कि आप 1 रुपया, 1.25 रुपया रोज अपने घर पर ही इकट्ठे कर सकते हैं। 365 रुपये आप इकट्ठे करके आश्रम को दीजिएगा, और आश्रम आपके उसी पैसे से महायज्ञ करके आपको लाभान्वित करेगा। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। मैं न्यूज़ चैनल से संजय कुमार आपका धन्यवाद करें।